अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को लेकर दान देने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में लोग मंदिर को लेकर दान दे रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी 1 साल की सैलरी दान देने की घोषणा की है। आज ही बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी 1 साल की सैलरी दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि पहले महामहिम ने अपने पास से दान दिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया और अब मैं भी दान दे रहा हूं। साथ ही उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग दान दें। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से दान के लिए बैंक खाता खोले जाने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम के काम के लिए अगर कोई स्वेच्छा से देना चाहता है तो उसके लिए स्वागत है। विपक्ष के लोगों को भी दान करना चाहिए। राम मंदिर निर्माण के लिए जगह जगह से जिस तरह से कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो अपने आप में लगातार खबरों में रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी सैलरी को दान देने का फैसला किया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इस पूरे बारे में विवाद भी पैदा करती हैं। उन पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपने सैलरी देने का फैसला किया है, क्या विचार है आपके? देखिए, मैं तो अपने आप को श्री राम जी को समर्पित करना चाहता हूँ। मेरे लिए 1 वर्ष का श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण में जो वेतन है वह समर्पित करना मेरे जीवन के लिए सौभाग्य का विषय है। और जिस रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्षों से लड़ाई चल रही थी, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा निरंतर सुनवाई करके रामलला के पक्ष में फैसला है और उस फैसले का परिणाम आज यह है कि रामलला का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मैं अपनी तरफ से योगदान कर पा रहा हूं। देश के महामहिम राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी ने भी अपना योगदान दिया है। हमारे प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी अपना योगदान दिया है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अपना योगदान दिया है। ये तो आप लोगों के व्यक्तिगत योगदान की बात हुई। पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक खाता खुलवा दिया बाकायदा इसके लिए, पीडब्ल्यूडी श्री राम मंदिर वेलफेयर अकाउंट नाम से, और उसमें विभागाध्यक्ष की तरफ से ये कहा गया स्वेच्छा से दे। लेकिन बात ये भी है कि उन लोगों से कहा गया स्वेच्छा नहीं, देना ही है आपको। क्या जो पीडब्ल्यूडी में नौकरी करेगा उसको स्वेच्छा से भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान करने का अधिकार नहीं है? मैं तो आपसे भी कहता हूँ कि आप भी अपना योगदान करिए। और मैं जो अन्य मित्रगण हैं आज तक के माध्यम से जो मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, यह राम जी का मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र के स्वाभिमान का मंदिर है, राष्ट्रीय एकता का मंदिर है और ये 500 वर्षों की लड़ाई का परिणाम है। सब लोग कोई अपना जितना योगदान स्वेच्छा से, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं और होना भी नहीं चाहिए। और मेरे विभाग के तमाम सारे अधिकारी कर्मचारी की हम भी अपना योगदान करना चाहते हैं। मैंने कहा ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अगर आप करना चाहते हो तो जरूर करो। लेकिन संविधान का आर्टिकल 27 ये कहता है किसी भी रिलीजियस प्लेस के लिए किसी को भी सरकारी विभाग में स्वेच्छा के अलावा किसी को दबाव नहीं बनाया जाता। हालांकि आप कह रहे हैं कि दबाव नहीं बनाया, स्वेच्छा की बात है, लेकिन क्या विपक्ष को इसी तरह से लेगा? विपक्ष के आधार पर क्या विपक्ष चाहता था क्या श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो? वो तो कभी नहीं चाहता है। कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने, देश में बने, वो कभी चाहता था क्या? विपक्ष के प्रमाण पत्र के आधार पर हम लोग काम नहीं करते, लेकिन स्वेच्छा से अगर कोई राम भक्त अपना योगदान करना चाहता है, मैं तो देख रहा हूँ पूरे देश भर में राम भक्त हिंदू भी और मुसलमान भी और सिख और ईसाई भी, सारे समाज के लोग अपना अपना योगदान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कोई सरकारी विभाग बाकायदा लेटर हेड पे ये रिक्वेस्ट करे कि खाता खोला जाए। क्या आप चाहते हैं कि सरकार के अन्य विभाग भी इस तरह का कदम उठाएं? नहीं, मैं बाकी विभाग की, ये तो उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। जो स्वेच्छा से अपना योगदान करना चाहता है, देना चाहता है, राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण में अपना भी योगदान करके आने वाली पीढ़ियों के लिए हर व्यक्ति करना चाहता है। और अगर पीडब्ल्यूडी के हमारे जो अधिकारीगण हैं या कर्मचारीगण हैं, उन लोगों के मन में ऐसी भावना आई है और स्वेच्छा से जो योगदान करना चाहते हैं उनका सब। इसके अलावा भी एक खबर है कि यहाँ पर आज जेपी नड्डा साहब आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि संगठन से मुलाकात होगी, ये होगा। आप वरिष्ठ नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं, क्या आपको लगता है कि इस जो विजिट है इसके क्या मायने हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिनका कल 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, इसके लिए आज भी मैं बधाई दे रहा हूँ। और आज दूसरे वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक उनका शुरू हो रहा है और उत्तर प्रदेश आगमन हो रहा है और उनका मार्गदर्शन केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए होता है। और उत्तर प्रदेश में आने पर मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
बैठक होगी, जो निर्देश होंगे, जो मार्गदर्शन होंगे, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने और सरकार के माध्यम से जो समाज की, गरीब की, 24 करोड़ जनता की सेवा, सबका साथ सबका विकास की भावना से करना, वो करते रहेंगे। एक और सवाल, दो बातें और बड़ी चर्चा हो रही थी कि एक तो जो नए एमएलसी साहब बने हैं शर्मा जी, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा या इस तरह का कोई बड़ा पद दिया जाने की बात है, एक ये। दूसरा ये भी हो रहा था कि संगठन और सरकार में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। इसके अलावा भी चर्चा ये थी कि यहाँ के एक उप मुख्यमंत्री साहब को दिल्ली भेज दिया जाए। आप चूंकि वरिष्ठ नेता हैं, बड़े मंत्री भी हैं, क्या इस तरह की कोई चर्चा या कोई बात है या सिर्फ ये विवाद है? देखिए, मंत्रिपरिषद के अंदर किसे लेना, किसे हटाना, किसे नहीं लेना, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार होता है। और मैं यह जानता हूँ कि एक बहुत ही अनुभवी एक अधिकारी थे, अपनी सेवा बीच में ही छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने हैं। और उनके अनुभव का लाभ उत्तर प्रदेश को गुजरात मॉडल पर विकास करने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए और सुशासन और भी व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों को प्रदेश में लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।